गुड मॉर्निंग। गोकुल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको मैं प्रकाश का परिवर्तन के बारे में बताऊंगा। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम संसार को देख पाते हैं। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश के स्रोत। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को प्रकाश के स्रोत कहा जाता है, जैसे में सूरज, तारे, जलता हुआ कोयला, मोमबत्ती, टॉर्च आदि। दीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश होता है उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे सूरज, मोमबत्ती। अदीप्त वस्तुएं। जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे कुर्सी, टेबल। प्रकाश किरण। किसी दिशा में प्रकाश के सरल रेखीय पथ को किरण कहते हैं। किरण पुंज। साथ साथ चलती किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: अपसारी किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? जब अनेक किरणों से प्रकाश पुंज या प्रकाश पुंज छिद्र से निकला हुआ प्रकाश पुंज से उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। समानांतर किरण पुंज। जब किरणों समानांतर होती है तो किरणों के बीच की दूरी सभी जगह समान रहती है, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज। जब किरणें सभी दिशाओं से चलकर एक बिंदु पर मिलती है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं: एक नियमित परिवर्तन, एक अनियमित परिवर्तन। नियमित परिवर्तन। जब प्रकाश की किरणें प्रकाश की समानांतर आपतित किरण परिवर्तन के बाद भी समानांतर होती है उसे नियमित परिवर्तन कहते हैं। अनियमित परिवर्तन। जब परिवर्तक सतह रुखड़ी उबड़ खाबड़ होती है तो आपतित समानांतर किरण विभिन्न दिशाओं में परिवर्तित होती है। ऐसे परिवर्तन को और अनियमित परिवर्तन कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन के नियम। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं: आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा एक दूसरे के बराबर होते हैं। आपतन कोण को I से सूचित करते हैं, परावर्तन कोण को R से सूचित करते हैं। आपतित किरण। किसी स्रोत से आकर किसी सतह पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। दर्पण या किसी सतह से टकराकर लौटने वाली किरणों को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण। आपतित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच बने आपतन कोण को आपतन कोण कहते हैं, इसे I से सूचित करते हैं। परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं, इसे R से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से चलने वाली प्रकाश की किरण किसी सतह से परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस दूसरे बिंदु से मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई मालूम पड़ती है तो उससे दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं: वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। प्रकाश की किरणों के समूह किसी बिंदु पर वास्तविक रूप से मिलने पर प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है और इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब। प्रकाश की किरणों के आभासी कटान से बने प्रतिबिंब को काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। नोट:
हमेशा सीधा होता है तथा इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। दर्पण पालिश की हुई समतल सतह को जो अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, दर्पण कहते हैं। दर्पण के प्रकार। दर्पण 3 प्रकार के होते हैं: समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, पाराबोलिक दर्पण। समतल दर्पण जिस दर्पण के परावर्तक सतह समतल होती है उसे समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस दर्पण के परावर्तक सतह गोलीय होती है उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। जिस दर्पण की परावर्तक सतह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है उसे पैराबोलिक मिरर कहते हैं। गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होता है: उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जिस दर्पण की परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसे आप फिगर में देख सकते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित प्रमुख पदें जैसे ध्रुव। गोलीय दर्पण की सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। आप फिगर में देख सकते हैं, जैसे P क्या है? हमारा ध्रुव है। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस गोले से बना होता है उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C से सूचित किया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में, C जो है हमारा वक्रता केंद्र है। वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे हम R से सूचित करते हैं। मुख्य अक्ष। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस। दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आते हुए मालूम पड़ती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं और इसे हम F से सूचित करते हैं। फोकस दूरी। दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के द्वारक। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। समतल दर्पण के उपयोग, गोलीय दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।